नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। आज की वीडियो आप सभी किसान साथियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको साउथ में चल रही आलू के भाव, आलू की स्थितियां, परिस्थितियों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। क्योंकि आज दिनांक हो चुकी है 18 मई 2025 और दिन हो चुका है रविवार का। तो आज हम साउथ की विभिन्न मंडियों के आपको आलू के भाव बताएंगे, जिससे आप लोग आलू के अच्छे से अच्छे दाम लेने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित होंगे। तो ऐसे में निवेदन अनुरोध हमारा आपसे यही रहेगा, रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे साउथ की मंडियों को लेकर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो तमिलनाडु की मंडियों की बात करेंगे। देखिए, तमिलनाडु से आप लोगों को केवल 4 या 5 मंडियों को बता दिया जाता है, चाहे यूट्यूबर बताएं चाहे कोल्ड मालिक बताएं। लेकिन इसके इतर तमिलनाडु में ही लगभग 150 मंडियां हैं, छोटी बड़ी। लेकिन वहां पर क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां चल रही हैं, उस पर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। कुछ व्यापारी जिनकी मंडियां वहां पर हैं, वो जो है इतने बौखला जाते हैं कि वो सोचते हैं कि सोनू चौधरी क्यों इन मंडियों के बारे में किसानों को बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोनू चौधरी के साथ में किसानों से लेकर व्यापारियों और कोल्ड मालिकों और जो है आड़तियों का एक बड़ा वर्ग जो है शामिल है चैनल पर सब्सक्राइब करके। तो उन लोगों को इसके बारे में, इन मंडियों के बारे में जानकारी मिल जाती है, तो फिर वो वहां पर जो है अपना जो है संपर्क स्थापित कर लेते हैं, अपनी सेटिंग कर लेते हैं, जिससे वो जो पैसे लेके आ रहे हैं उसकी जो है पोल खुल जाती है। यानी कि एक व्यापारी कभी नहीं चाहता कि जिन मंडियों में वो आलू डाल रहा है, वहां से जो पैसे उठा रहा है, वो किसी और व्यापारी को जो है पता पड़ जाए। फिर ऐसे में क्या होता है कि दोनों के बीच में द्वंद्व होता है और फिर उसकी जो है पोल पट्टी खुल जाती है। जैसा कि मैं जो हूं इन व्यापारियों को खोलता रहता हूं। तो इनमें बस जितने भी विरोध करने वाले हैं ना, वो सिर्फ इसी बात का, सोनू चौधरी का विरोध करते हैं कि भैया क्यों इन मंडियों के रेट बता रहा है। अब किसान साथियों, और हमारा तो कर्तव्य बनता है कि आप लोगों को इन मंडियों के बारे में जानकारी देना कि यहाँ पर इस रेट पर आलू बिक रहा है। किसान साथियों, यहाँ पर एक बात ये भी सामने आ रही है कि कमीशन खोरी के चक्कर में जो है, क्योंकि मंडियों में कौन होते हैं? आड़ती, कमीशन एजेंट होते हैं। अब जितना सस्ता बेचेंगे उतना उन्हें फायदा होगा, और जितना महंगा बेचेंगे उतना किसान को फायदा होगा। अब साउथ में इस समय पर मौसम काफी जो है परिवर्तनशील हो चुका है। कर्नाटका से लेकर केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहां पर जो है लगातार बारिश का दौर जारी है। और बारिश होने की वजह से, जो कि साउथ में भीषण गर्मी पड़ती है, यहां पर तो सर्दी का कोई नाम ही नहीं रहता है। अगर यहां पर सर्दी पड़ने लग जाए तो किसान साथियों, उत्तर भारत के आलू की साउथ में कोई डिमांड नहीं रहेगी। क्योंकि वहां पर जब पहाड़ी एरिया है नहीं, कुछ है नहीं, और मौसम जो है गर्म रहता है, तो वहां पर आलू की खेती असंभव है। और इसी वजह से साउथ की, चाहे तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, ये सब जो है फरवरी तक, यानी खुदाई से लेकर खुदाई तक पूरी तरीके से उत्तर भारत पर आधारित रहते हैं। हालांकि अन्नामलाई की पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ी है, ऊटी की पहाड़ी है, तमिलनाडु में, यहाँ पर कुछ मात्रा में आलू जो है किसानों द्वारा कर लिया जाता है। क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो उसमें मॉइस्चर जो है बरकरार बना रहता है, जो आलू के लिए तापमान चाहिए। तो ऐसे में कुछ आलू की फसल कर भी लेते हैं, लेकिन वो वहां की जरूरतों को पूरी करने के लिए अपर्याप्त होती है। अब किसान साथियों, बारिश का मौसम चल रहा है, मौसम खुशगवार है, और ऐसे में गर्मी कम हो चुकी है, तो लोग जो है आलू के स्वाद लेना भी पसंद करते हैं। अब किसान साथियों, यदि हम मंडियों की बात करें तो मंडियों में, साउथ की मंडियों के आज मैं भाव बताने जा रहा हूं, जिससे आप लोगों को भी लगे कि हाँ भाई, आलू में कुछ है। लेकिन जो मंडियों में चल रहा है वो न तो ऑर्डर सप्लायर को मिल रहा है और न ही आप लोगों को मिल रहा है। दरअसल पहले ये लोग जो हैं, व्यापारी जो आप लोगों से सप्लायर, जैसे कोल्ड मालिक की आलू की सप्लाई दे रहा है या व्यापारी दे रहा है, ये लोग आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीद कर महंगी दरों पर बेच कर मोटा मुनाफा कमाते थे। उसके पीछे का कारण था फर्जी बीजक, यानी कि जो मंडी में आलू बिकता है उसकी जो रसीद मिलती है वो होता है बीजक। किसी किसान को नहीं पता हो तो वो बीजक होता है, जो रसीद आप आलू बेच के आओ या कुछ भी, वो आप लोगों को दिखा दिया जाता था। लेकिन यही खेल अब जो है मंडलियों के सहयोग से कमीशन एजेंट आड़तिया जो है कर रहे हैं। आलू सप्लाई देने वाला सप्लायर वो गाड़ी के साथ नहीं जाता है, वो सिर्फ विश्वास पर वहां पर मंडियों में आलू भेज रहा है। लेकिन वहां पर बैठा हुआ वो चंदखोर, कमीशन खोर आड़तिया, वो उस आलू को बेचने के बाद में वो जिस तरीके से यूपी में या एमपी में फर्जी बिलिंग का सहारा व्यापारी और कोल्ड मालिक किसानों से सस्ती दरों पर आलू लेने के लिए करते हैं,
अब वो ही लोग वो जो है इन लोगों के साथ में एक बड़ा गेम जो है खेल रहे हैं। आलू बिक रहा है 34 रुपए किलो, बिल काट के भेजा जा रहा है 26 रुपए किलो का। अब भैया 32 बिक रहा है, 26 का बिल काट रहे हो, तो गाड़ी तो जैसे व्यापारी और कुल मालिक बोला 70,000 गाड़ी तोड़ के ला रही है, 1 लाख गाड़ी तोड़ के ला रही है। अरे भैया तोड़ के का वो तो पूरी गाड़ी भैंस समेत खोआ कर देंगे। तुम जाके देख रहे हो वहां पर, तुम लोगों को तो क्या है कि यूट्यूबरों के पीछे पड़ जाओ हाथ धो के कि यूट्यूबर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अरे ससुर जाके देखो तो सही, तुम जो आलू भेज रहे हो वहां पर तुम्हारा आलू बिक क्या रेट रहा है। वो फोन कॉल पे पूछ रहे हो कि सेठ जी आलू बेच देना, क्या रेट बिका है। आज तुम पूछ रहे हो क्या रेट बिको है, तो वो सही बता रहे हो है। वहां पर जाके देखोगे तभी तो पता पड़ेगी। अब बहुत ऐसे ऑर्डर सप्लायर हैं, बहुत ऐसे कोल्ड मालिक हैं जो सप्लाई पे सप्लाई जो है देते रहते हैं, और वो जो आड़तिया जो है 3-3 4-4 गाड़ी या कहीं कहीं तो 10 गाड़ी तक होल्ड करते रहते हैं, और एक गाड़ी का पेमेंट देते हैं, 6 गाड़ी होल्ड करके रखते हैं। लेकिन हमारी कमी क्या है, हम किसानों को जानकारी दे रहे हैं, ये हमारी कमी है। लेकिन तुम्हारी कमी क्या है कि तुम किसानों को लूट रहे हो। तुम्हें चाहिए कि जब तुम आलू किसानों का खरीद कर और उसे सप्लाई पर वहां भेज रहे हो, तो क्यों नहीं आप उसके आलू के साथ जो है किसी अपने आदमी को भेज रहे हो कि वहां से जो ओरिजिनल वो मिले और आप लोग जो है उनसे अच्छे दामों पर आलू जो है कि पेमेंट ले। लेकिन किसानों को तो 70,000 गाड़ी तोड़ के लाई है, से ये हो रहा है वो हो रहा है, इस तरीके से किसानों को डराया जाता है। और फिर पिछले साल की भी अगर हम बात करें तो 2024 में भी आलू जो है मई 20 में 900 रुपए कट्टा था, और 2025 में भी 900 रुपए कट्टा है। क्या अंतर आया? क्यों किसानों को घबरा रहे हो? क्या हरी सब्जियां नहीं आई हैं, या पिछले साल नहीं थी? क्या डंप पिछले साल नहीं थे, क्या इस साल ही आए हैं? सारा पूरा कृत्य जो है केवल किसानों को डराने और धमकाने का है। अब इनकी फट रही है तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि साउथ में जाके आवाज उठा लें। कुछ व्यापारी की आवाज कहां उठती है? यूट्यूबरों के सहारे। ये यूट्यूबरों पर दोष मारते रहो, ससुरो जूता मारूंगा, वो यूट्यूबर मारे नहीं मारे मैं जरूर मार दूंगा। क्योंकि तुम्हें अगर व्यापारी करना है तो वहां गाड़ी के साथ किसी आदमी को भेजो, 1 रुपया भी तोड़ के ले। मैं भाव बता रहा हूं किसान साथियों, तमिलनाडु से शुरुआत करेंगे। आरकोट की मंडी है, आज 30 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो तक आगरा का आलू बिका है। चिदम्बरम की मंडी है, आज आगरा का आलू 31 रुपए किलो से लेकर 33-34 रुपए किलो तक बिका है। गंडर वक्का कोट्टाई की मंडी, गंडर वक्कोटाई की मंडी, यहां पर आगरा के हमारे चौहान साहब और जो है वो है विपिन, वो सप्लाई देते हैं किसान साथियों। 32 रुपए किलो से लेकर 33 रुपए किलो तक ऊपर में, और 28 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो तक नीचे में बिका है। गुडू वंचेरी की मंडी में किसान साथियों 28 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो आलू बिका है। हरूड़ की मंडी में 30 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो तक की दर पर किसान साथियों आलू बिका है। और किसान साथियों ये जो मैं भाव बता रहा हूं वो खर्चा काट के बता रहा हूं, खर्चा शामिल नहीं है। पड़प्पाई की मंडी में 25 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो, रानीपेट की मंडी में 28 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो। सत्या मंगलम मंडी, ये साइड मंडी है किसान साथियों, और ये जो है यहां पर बड़ी मंडियों से छोटी मंडी में आलू ट्रांसफर किया जाता है। और किसान साथियों यहां पर जो भाव चल रहे हैं वो 34 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो की दर पर चल रहे हैं, आगरा के 37-97 आलू के। शिवाकाशी की मंडी में किसान साथियों आलू के भाव जो है 30 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो। तेनकेसाई की मंडी में 28 से 30 रुपए किलो। थुराईयूर की मंडी में 32 से 35 रुपए किलो। वेनियामबर्डी की मंडी में 28 से 30 रुपए किलो। धर्मपुरी की मंडी में किसान साथियों 32 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो आलू बिका है। सलेम की मंडी में आज जो है, सलेम की तो बहुत व्यापारी हैं, खंदौली के, सिरसागंज के और सादाबाद के। सलेम की मंडी में आज जो आलू बिका है 36 रुपए किलो ऊपर में बिका है, और नीचे में 32 रुपए किलो है। पूछ लेना कौन कौन जो है सलेम मंडी में व्यापार कर रहा है। अंधीपट्टी की मंडी की बात करें तो 32 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो आलू बिका है। अरानी की मंडी में 34 से 36 रुपए किलो। अरियालूर की मंडी में किसान साथियों 30 से 32 रुपए किलो। तिरुचुली मंडी में 30 से 32 रुपए किलो। बौंदी यक्कानूर की मंडी में 30 से 34 रुपए किलो। चंगलपट्टू की मंडी में आज 38 से 40 रुपए किलो आलू बिका है, लेकिन किसान साथियों ये लाल आलू है, सफेद नहीं है। चैयार की मंडी में लाल आलू 34 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो। चिन्ना मानूर की मंडी में सफेद आलू 30 से 35 रुपए किलो। कुनूर की मंडी में किसान साथियों 38 रुपए किलो तक आलू बिका है, लाल है। कुड्डालूर की मंडी में किसान साथियों 30 से 32 रुपए किलो। धर्मपुर की मंडी में किसान साथियों आलू बिका है 30 रुपए किलो से लेकर 31 रुपए किलो। कोनगापुरम की मंडी में आलू बिका है किसान साथियों 28 रुपए किलो से लेकर 33-34 रुपए किलो। गिंगी की मंडी में 33 से 35 रुपए किलो। अंधी मॉडम की मंडी में 34 से 35 रुपए किलो। वल्लौर की मंडी में 30 से 32 रुपए किलो। कंबम की मंडी में 30 से 32 रुपए किलो। कांचीपुरम की मंडी
31 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो। करूड़ की मंडी 31 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो। कृष्णागिरी की मंडी 38 से 40 रुपए किलो। पेंठूर की मंडी 30 से 32 रुपए किलो। कोविल पट्टी की मंडी किसान साथियों 32 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो तक की दर पर आगरा के आलू बिक रहे हैं। कुंभा को नाम की मंडी में किसान साथियों 33 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो आगरा के आलू बिके हैं। कोयम्बेडू की मंडी में 33 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो आगरा के आलू। लालगुड़ी की मंडी में आगरा के आलू 32 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो। मन्ना पराई की मंडी में आगरा के आलू 32 रुपए किलो से लेकर 33 रुपए किलो। मन्नारगुड़ी की मंडी में किसान साथियों आगरा के आलू 28 रुपए किलो से लेकर 33 रुपए किलो। मलियादुथराई की मंडी में आगरा के आलू 34-35 रुपए किलो। अलांदूर की मंडी में 30 से 32 रुपए किलो। तिरुनेलवेली मंडी में किसान साथियों 30 से 32 रुपए किलो। मेटियापालम की मंडी में किसान साथियों लाल आलू के दाम जो है लोकल का ही है किसान साथियों, ये बिका है 48 रुपए किलो। मैटूर की मंडी में 32 से 35 रुपए किलो आगरा के आलू। मूसीरी की मंडी में 32 से 35 रुपए किलो। नागपट्टनम की मंडी में किसान साथियों लाल आलू जो है लॉकर है गुजरात का 32 से 34 रुपए किलो। नमक्कल की मंडी में आगरा का आलू 30 से 35 रुपए किलो। मदुरई की मंडी में आगरा का आलू 28 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो। पलानी की मंडी में 20 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो। पलायम कोट्टाई की मंडी में 30 से 32 रुपए किलो। पपनासम की मंडी में 34 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो। वेलूर की मंडी में आगरा के आलू 32 से 36 रुपए किलो। पेरम्बूर की मंडी में 32 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो। पेरियाकुलम की मंडी में 30 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो आगरा के आलू हैं। पेरंद्रोई की मंडी में 30 से 35 रुपए किलो। पोलाची की मंडी में 30 से 32-33 रुपए किलो तक आगरा के आलू हैं। राजा पलायम की मंडी में 30 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो। संगरपुरम की मंडी में 30 से लेकर 35-36 रुपए किलो तक आगरा के आलू हैं। कोयम्बटूर मंडी में आगरा के आलू ऊपर में 34 नीचे में 28 रुपए किलो हैं। सिरकाली की मंडी में 20 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो तक है। यह हल्का बहुत ही ज्यादा हल्का है किसान साथियों। सुलूर की मंडी में आगरा के आलू 25 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो। थलवाड़ी की मंडी में 30 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो। तंजावुर की मंडी 30 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो। बात करें किसान साथियों आप लोगों के लिए, मैं तमिलनाडु की हर वो मंडी के भाव बता रहा हूं जहां से अच्छे दाम जो है वापस आ रहे हैं खर्चा काट के। और देखो मैं आप लोगों को यहां पर भी ये बता दूं, तमिलनाडु का खर्चा आगरा से 6 रुपए किलो का है। अब आप इसी से लगा लीजिए 6 रुपए किलो यानी 600 रुपए प्रति क्विंटल का भाड़ा तमिलनाडु के लिए है। थैनी की मंडी में 30 से 32 रुपए किलो। तिंडावनम की मंडी में 30 से 35 रुपए किलो आगरा के आलू। थ्रीवलूर की मंडी में 30 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो। तूथुकुड़ी की मंडी में 30 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो। करम्बड़ाई की मंडी में 38 रुपए किलो से लेकर 40 रुपए किलो। कड़ाबूर की मंडी में 32 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो। विरुद्धनगर में किसान साथियों आगरा के आलू आज बिके हैं 32 से 36 रुपए किलो। विरिंदुचलाम की मंडी में 31 से 35 रुपए किलो। अंबाटूर की मंडी में किसान साथियों 32 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो। हौसूर की मंडी में 30 से 31 रुपए किलो। धन्ना कोट्टाई की मंडी में 28 से 30 रुपए किलो। देव कोट्टाई की मंडी में किसान साथियों आलू जो है 32 रुपए किलो से लेकर 38 रुपए किलो। गड़लूर की मंडी में 30 से 34। केरलकुड़ी की मंडी में किसान साथियों 33 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो। परमकुड़ी की मंडी में किसान साथियों 36 से लेकर 38 रुपए किलो। बात करें किसान साथियों सिंगापुनारी जिला है किसान साथियों, और ये आलू बिका है किसान साथियों यहां पर 35 रुपए किलो। शिवगंगा आलू बिका है 36 रुपए किलो। तिरुपुथुर की मंडी में 30 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो। थिरुपुर में किसान साथियों 30 से 32 रुपए किलो। पौलूर की मंडी में 30 से 34 रुपए किलो। तो ये तमिलनाडु के उन मंडियों के भाव हैं जहां पर पूरे साल आलू के लिए लोग जो है आगरा पर ही आश्रित रहते हैं, यानी फरवरी तक। अगर किसी यूट्यूबर द्वारा ये जानकारी दी जा रही है कि फरवरी तक आलू चाहिए, 10 महीने हैं आप लोगों के पास में, तो ये बिल्कुल सही जानकारी दी जा रही है, क्योंकि आगरा के कुछ कोल्ड स्टोरेज फरवरी तक चलते हैं, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब किसान साथियों इन भावों को लेकर या तो आप में से ही सवाल उठाएंगे या फिर व्यापारी ही सवाल उठाएंगे, क्योंकि मैंने उन मंडियों के भाव बता दिए जिनमें आपके यहाँ के कोल्ड मालिक और आपके यहाँ का व्यापारी डाल रहा है आलू जो है, लेकिन आपको वो दाम नहीं दे रहा है। अब वो तो बौखलाएंगे, वो तो कमेंट भी करेंगे कि इतना दाम कहां से आ रहा है, ये देखो मैंने बता दिया। अब देखो इसी पे जो है बहस छिड़ जाएगी, और कमेंट में मेरे ही चैनल के कमेंट में देखना, जो कि
बिल्कुल ही निर्लज्ज किस्म के इंसान है, वो जो है कमेंट करें। और कुछ ऐसे भी कमेंट करेंगे जो अपना आलू जो है बेच चुके हैं, वो किसान भी कमेंट करेंगे, क्योंकि देखिए अब जो आलू के भाव चल रहे हैं वो इसी प्रकार से जो है चल रहे हैं। तेलंगाना की मंडी की बात करेंगे किसान साथियों। तेलंगाना की मंडी के मेरे पास में 5 मंडियों के भाव आए हैं तेलंगाना की। वेंकटेश नगर की मंडी में आज किसान साथी 26 से 28 रुपए किलो आलू बिका है। वरंगल की मंडी में 28 से 30 रुपए किलो। महबूब नगर की मंडी में 23 से 25 रुपए किलो। महबूब मेंशन में 23 से 25 और महबूब नगर में 32 रुपए किलो तक आलू, नीचे में 27 रुपए किलो है। मेहंदी पाटनम की मंडी में 25 से 30 रुपए किलो तक आलू बिका है। देखो भैया, सीधी बात मैं आप लोगों को बताऊं, विरोध करो लेकिन तथ्यों पर। आपने आलू बेच लिया है, व्यापारियों की बातों में आकर, कोल्ड मालिकों की बातों में आकर, या घबराहट में आकर, या आपको पैसे की जरूरत पड़ रही हो, तो आप जो है अन्य फसलों की तैयारी